हेलो क्लास 10। आज हम करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेटिव लिटरेचर रीडर की पोएम नंबर 1 which is The Frog and the Nightingale. So come on, let's get going. So central idea क्या है इस beautiful सी poem? So ये poem is a satirical fable. Now, what's a fable? A fable is a short story, एक short poem which is written जहां पर एनिमल्स को ह्यूमन कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। अब इस पोइम के एनिमल्स ऑब्वियसली आपको नाम से पता चल रहे हैं, फ्रॉग एंड हमारी बर्ड नाइटिंगेल। तो इन एनिमल्स के जरिए ह्यूमन क्वालिटीज को ताना मारा जाता है। सटायर इज ताना मारा। ओके, एंड इससे हम सीखते हैं एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन। ये हमें बताती है एक प्यारी सी आवाज वाली नाइटिंगेल की कहानी जो बुद्धू बन जाती है एक क्लेवर और रूड फ्रॉग द्वारा। वो फ्रॉग बहुत ही ज्यादा शातिर होता है और वो नाइटिंगेल को अपनी बातों में बहका लेता है। द फ्रॉग प्रिटेंड्स टू बी अ म्यूजिक एक्सपर्ट एंड कन्विंस कर लेता है नाइटिंगेल को कि वो उसके साथ गाए, उसकी गाइडेंस में गाए। एंड हमारी भोली सी नाइटिंगेल शी ट्रस्ट्स हिम। इतना गाती है, इतना थक जाती है, अपना कॉन्फिडेंस खो देती है एंड इसी स्ट्रेस और ओवरवर्क के मारे एक दिन उसकी जान चली। सैड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। शुरू करते हैं। Once upon a time a frog croaked away in Bengal bog. So यहाँ हम शुरू करते हैं पोएम की by introducing the frog जो पूरा दिन क्रोक करता है। क्रोक इज वो गंदी सी आवाज जो वो निकालता है बिंगल बॉग नाम की एक जगह में। बॉग इज एग्जैक्टली एक एरिया ऑफ लैंड जो बहुत ज्यादा दलदली गीला होता है, मडी होता है। ठीक है। एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डॉन, यानी दिन ढलने से अगले दिन निकलने तक, ही क्रोक्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो यहाँ पे EWN मिसस्पेल किया गया है कि ही जस्ट कीप्स गोइंग, मतलब रात भर किसी को चैन से सोने नहीं देता, अपनी वो गंदी आवाज में वो गाना गाता रहता है। Other creatures loathed his voice, but alas, they had no choice. बाकी सबको दिक्कत थी, नफरत थी उसकी आवाज से, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। And the crass cacophony blared out from the sumac tree. Cacophony is a very loud and unpleasant voice जो कानों में चुभती है। तो वो फ्रॉग की वो गंदी आवाज रात भर उस sumac ट्री से आती रहती। At whose foot the frog each night minstreled on till morning light. उस sumac ट्री के फुट पे बैठ के रात भर वो फ्रॉग अपनी वो बेसुरी आवाज में गाने गाता रहता। Neither stones nor prayers nor sticks, insults or complaints or bricks, ना ही पत्थर, ना मिनतियां, ना डंडियां, ना इंसल्ट्स, ना कंप्लेन्स, ना ईंटे, किसी से भी फ्रॉग नहीं रुकता था। Nothing stilled the frog's determination to display his heart's elation. So here the frog is acting like Jian. अगर उसे लगता है, जियान नोबिता वाला, डोरेमोन वाला, अगर किसी को पता हो रेफरेंस ठीक है, अदरवाइज ओके। सो यहाँ पर वो फ्रॉग की डिटर्मिनेशन को कोई नहीं हिला सकता। उसकी इच्छा थी, उसको अपने मन को प्रकट करना था, उसको बड़ा प्राइड था अपनी सिंगिंग पे, तो वो गाएगा, पूरे ऊंचे सुर में गाएगा और सबको सुनना पड़ेगा। बट वन नाइट a nightingale in the moonlight cold and pale. लेकिन एक रात एंट्री होती है हमारी नाइटिंगेल की। Perched upon the sumac tree casting forth her melody. तो वो आती है, पर्चिंग इज लाइक ए ब्रांच है, तो अपने पैरों को इस तरह से वहां अटका लो। सो बर्ड्स जिस तरह से ब्रांचेस पे बैठती है दैट इज पर्चिंग। सो नाइटिंगेल आके उस सुमिक ट्री पे बैठी एंड गाना गाने। नाइटिंगेल्स तो होती ही इतनी मेलोडियस है। Dumbstruck sat the gaping frog. Frog was like, oh my god, इतनी खूबसूरत आवाज, wow. And the whole admiring bog stared towards the sumac rapt. मतलब वो पूरा बॉग सरप्राइज था कि रोज रात इस जगह से इतनी गंदी आवाज आती थी, लेकिन अचानक इतनी मेलेडी। तो सबका ध्यान
सिमिट्री की तरफ आ गया. They were wrapped is they were totally interested. And when she had ended, clapped. एंड जैसे ही नाइटिंगेल का गाना खत्म हुआ, सबने तेजी से तालियां बजाई. Ducks had swum and herons waded to her as she serenaded. तो डक्स तैर तैर के उस स्विमिंग ट्री के पास आई, हेरॉन्स भी उड़ उड़ के वहां तक पहुंचे. एंड जैसे ही उसने अपना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग रोका, सबने उसके लिए तालियां बजाई. एंड सॉलिटरी लून wept beneath the summer moon. So एक बहुत प्यारी सी वाटर बर्ड वहां अकेली थी. सॉलिटरी इज अलोन. तो वो बर्ड इतनी खुश हो गई नाइटिंगेल का गाना सुन के कि वो रोने लगी. Toads and teals and tiddlers, captured by her voice, cheered on, enraptured. तो मतलब तरह तरह के क्रिएचर्स वहां इकट्ठे हुए एंड हर कोई खुश था. Bravo, too divine encore. So the nightingale once more, quite unused to such applause, sang till dawn without a pause. तो हर कोई उसके लिए तारीफें दे रहा है, ब्रावो कह रहा है, टू डिवाइन, ऑनकोर, ऑनकोर इज वंस मोर. वो उसे कह रहे हैं. नाइटिंगेल जिसे आदत नहीं थी इतनी तालियों की, इतनी तारीफों की, वो बहुत खुश हो जाती है. क्योंकि लोग चाहते थे वो और गाए, वो अगले दिन सुबह तक बहुत ब्यूटिफुली गाना गाते. Next night, when the nightingale shook her head and twitched her tail, closed an eye and fluffed a wing, and had cleared her throat to sing. तो अगली रात जब हमारी नाइटिंगेल रेडी हो रही थी उस रात की परफॉर्मेंस के लिए, she was startled by a crow. Startled मतलब उसे लाइक एकदम से फील हुआ कि वहां आसपास कोई है, and it was our dearest frog. तो वो नाइटिंगेल पूछती है, sorry, was that you who spoke? क्या ये आप थे जिसने मुझे टोका? She inquired when the frog hopped towards her from the bog. तो जैसे ही वो फ्रॉग छलांग मार के उसके करीब पहुंचा, उसने ये बात फ्रॉग से पूछी. Yes, the frog replied. You see, I am the frog who owns this tree. तो देख रहे हैं आप, मैं वो फ्रॉग हूं जो इस पेड़ का मालिक. In this bog, I've long been known for my splendid baritone. इस बॉग में मैं जाना जाता हूँ अपनी खूबसूरत आवाज के. And of course, I wield my pen for bog trumpet now and then. And अक्सर मैं बॉग ट्रम्पेट के लिए गाने भी लिखती. तो नाइटिंगेल बहुत इनोसेंट है, बहुत भोली है. उसे फ्रॉग के रियल नेचर के बारे में पता नहीं. तो फ्रॉग जैसे जैसे अपने बारे में उसे बातें बताता है, नाइटिंगेल वाज लाइक, वाओ, कितने अमेजिंग हो फ्रॉग सर आप. सो did you like my song? तो वो अंडर कॉन्फिडेंट नाइटिंगेल अब एक फ्रॉग से पूछ रही है, क्या आपको मेरा गाना अच्छा लगा? Not too bad, but far too long. The technique was fine, of course, but it lacked a certain force. तो फ्रॉग भी एक क्रिटिक बन गया उस टाइम पे. मतलब जैसे उसे तो बहुत नॉलेज, कहता हाँ इतना बुरा भी नहीं था, बट अभी परफेक्शन से तुम बहुत दूर हो. टेक्निक तुम्हारी ठीक थी, बट फोर्स की कमी थी. ओह, द नाइटिंगेल कन्फेस्ड, greatly flattered and impressed, that a critic of such note had discussed her art and thought. तो नाइटिंगेल इतनी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी क्योंकि आज तक उसे किसी ने नहीं बोला था कि वो सही गाती है या नहीं. तो पहली बार जब कोई फ्रॉग आके उसे बता रहा है कि नहीं, तुम्हारे गाने में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तुम ऐसे कर सकते हो. एंड अभी पहले उस फ्रॉग ने बताया कि वो गाने लिखता भी है और गाता भी. तो नाइटिंगेल वॉज टोटली इन्फ्लुएंस्ड एंड इम्प्रेस्ड कि इतना बड़ा क्रिटिक मुझे गाइड कर. तो नाइटिंगेल बस प्यार से कह देती है, आई डोंट थिंक द सॉन्ग इज डिवाइन, बट ओ वेल, एटलीस्ट इट्स माइन. हाँ, मैं जानती हूँ गाना इतना अच्छा नहीं है, बट मुझे खुशी है इस चीज की कि वो मैंने खुद से लिखा. हाँ, frog. That's not much to boast about, said the heartless frog. Without proper training, such as I and few others can supply, you'll remain a mere beginner. But with me, you'll be a winner.
तो अब फ्रॉग जी अपनी इन्फ्लुएंस उस पर अच्छे से डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना मत उड़ो, गाना ही तो लिखा है, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के जो मैं और मेरे जैसे कुछ दे सकते हैं, तुम हमेशा एक बिगनर ही रहोगी, बट अगर मेरे साथ मिल गई तो पक्का एक विनर बन जाओगी। तो नाइटिंगेल बिल्कुल उसकी बातों के जाल में फंस जाती है, लाइक डियरेस्ट फ्रॉग, दिस इज अ फेरी टेल एंड यू मोजार्ट इन डिसगाइज कम टू अर्थ बिफोर माय आईज। तो वहां पे नाइटिंगेल बिल्कुल उसकी बातों के जाल में फंस चुकी है और उसे कह रही है कि हाय डियरेस्ट फ्रॉग, तुम तो मेरे लिए मोजार्ट समान, मोजार्ट वाज अ वेरी वेल नोन आर्टिस्ट, तो वो कह रही है तुम तो फ्रॉग के रूप में मोजार्ट बन के मेरे पास आए हो, मेरे आगे आए हो और खुद मेरी मदद करने की वो कर रहे हो, तो प्लीज मेरी मदद करो ना। नाइटिंगेल उससे रिक्वेस्ट करती है, well, I charge a modest fee. Oh, but it won't hurt, you'll see. मतलब मैं फी चार्ज करूंगा, बट हाँ इतनी ज्यादा भी नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल राइट। तो नाइटिंगेल agrees. Now the nightingale, inspired, flushed with confidence, and fired with both art and adoration, sang and was a huge sensation. So आप देख सकते हैं बच्चों कि अब नाइटिंगेल बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड और हैप्पी फील कर रही है कि अब उसके पास इतना अच्छा मेंटोर है हमारे फ्रॉग जी के रूप, एंड ही वाज एंड शी वाज फिल्ड विद कॉन्फिडेंस, एंड वो बड़े ब्यूटिफुली गाना गाती है एंड एक बहुत पॉपुलर सेंसेशन बन जाती है। एनिमल फॉर माइल्स अराउंड फ्लॉक्ड टुवर्ड्स द मैजिक साउंड। अब दूर दूर से एनिमल्स उसका गाना सुनने आ रहे होते हैं, एंड द फ्रॉग विथ ग्रेट प्रिसिशन counted heads and charged admission, as you can see right here बच्चों। तो अब वो गिनने लगा था कौन कौन लोग आ रहे हैं, एंड उस हिसाब से वो नाइटिंगेल का गाना सुनने के लिए पैसे चार्ज करने लगा। Now, though next morning it was raining, he began her vocal training. तो यूजुअली नाइटिंगेल्स जब भी ह्यूमिड वेदर हो या मॉनसून टाइप हो उस टाइम पे ज्यादा गाना नहीं गाती, वो अपने थ्रोट्स को रेस्ट देती है, उनकी बॉडी अलाउ नहीं करती, बट फ्रॉग बीइंग फ्रॉग उसने शुरू कर दी उसकी वोकल ट्रेनिंग। नाइटिंगेल उसे कह रही है बट आई कैन सिंग इन दिस वेदर, पर वो उसे पुश कर रहा है, कम माय डियर वील सिंग टुगेदर, क्या हो गया हम साथ में गाएंगे, जस्ट पुट ऑन योर स्कार्फ एंड सैश, कू ऊ आ हुआश हुआश। तो नाइटिंगेल और फ्रॉग अब साथ में गाना गा रहे। So the frog and nightingale journeyed up and down the scale. तो फ्रॉग नाइटिंगेल को अपनी तरह भारी आवाज में गाना सिखा रहा है, तो हैवी जो टोन्स होते हैं वो उससे गवा रहा है जो नाइटिंगेल गा नहीं सकती, लेकिन क्योंकि उसका मेंटोर कह रहा है उसे गाना चाहिए, तो वो अपनी पूरी जान लगा रही है वो हाई टोन्स गाने में। For 6 hours till she was shivering and her voice was hoarse and quivering. लेकिन वो ये सब करती रही कब तक, 6 घंटों तक, जब तक वो कपकपाने नहीं लगी और उसकी आवाज बहुत ज्यादा रफ नहीं हो गई एंड वो कांपने नहीं लगी, आवाज में उसकी वो कपकपाहट फील नहीं होने लगी, वो तब तक गाती रही। Though subdued and sleep deprived in the night, her throat refilled. वैसे तो वो उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि रात भर शो करना और दिन में ट्रेनिंग, सोए कब वो बेचारी। लेकिन रात में जब उसे थोड़ा बेटर लगा उसका थ्रोट, उसे लगा कि हाँ मैं गाना गा सकती हूँ, एंड द स्यूमिक ट्री वाज बोर्ड विद अ ब्रेथलेस टाइटल्ड क्राउड। और उस रात उस स्यूमिक ट्री के अराउंड इतना पॉपुलर क्राउड इकट्ठा हुआ था, Owl of Sandwich, Duck of Kent, Mallard and Melody Trent, Martin Cardinal Mephisto and the Court of Monte Cristo। तो दूर दूर से लोग आए थे हमारी नाइटिंगेल का गाना सुनने। Ladies with tiaras glittering, tiaras are the crowns जो वो सर पे पहनती है, in the interval sat twittering। तो हर कोई गॉसिप कर रहे थे, हैप्पी कि वो इतनी दूर से आए नाइटिंगेल का गाना सुनने। And the frog observed them glitter with a joy both sweet and bitter। अब फ्रॉग उन सबको देख रहा है, क्योंकि उनमें से कुछ बहुत खुश थे लेकिन कुछ थोड़े उदास, क्योंकि नाइटिंगेल की आवाज रोज जैसी उस दिन साउंड नहीं कर।
Every day the frog who sold her songs for silver tried to scold her. अब फ्रॉग बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाता है और वो उसे डांटता है कि भाई क्या कर रही हो तुम. You must practice even longer till your voice like mine grows stronger. जब तक तुम्हारी आवाज मेरी जैसी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें प्रैक्टिस करनी है. In the second song last night you got nervous in mid flight. ये सब नहीं चलेगा, ठीक से गाना है. And my dear Leon Moore trills. Audiences enjoy such thrills. तो मेरी प्यारी नाइटिंगेल जी थोड़े ऊंचे सुर गाया करो एंड बदल बदल के सुर गाया करो. इन ऑडियंसेस को अच्छा लगता है. क्या अपना रोज एक ही टोन में गाना गाती रहती हो. यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पियर. गिव देम समथिंग शार्पर एंड स्नैपियर. तो अपनी पब्लिक को खुश करो यार, उन्हें कुछ बढ़िया दो ताकि वो रोज आए. वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग्स. यू स्टिल owe me 60 shillings. तो हमें ज्यादा लोगों को लेके आना है ताकि ज्यादा बिलिंग्स हो. और वैसे भी तुम्हें अभी भी मुझे 60 shillings देने बाकी है. अब नाइटिंगेल इतनी ज्यादा शाय और इतनी ज्यादा क्वाइट होती है कि वो फ्रॉक को कुछ बोल नहीं पाती. इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा परफॉर्म करने के बाद भी फ्रॉक खुश नहीं हो रहा था एंड उसे बुरा लग रहा था कि वो अपने मेंटोर को लेट डाउन फील करे. So day by day the nightingale grew more sorrowful and pale. तो दिन पर दिन हमारी नाइटिंगेल और ज्यादा उदास और ज्यादा ढीली पड़ती गई. नाइट ऑन नाइट her tired song zipped and trilled and bounced along. तो हर रात उसके गानों में वो जो चाम था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा. Till the birds and beasts grew tired at a voice so uninspired. तो लोग भी अब कुछ टाइम तक नाइटिंगेल ट्रेंड में थी तो आ रहे थे दूर दूर से गाने सुनने. अब जैसे जैसे उसकी परफॉर्मेंस खराब होती गई दे स्टार्ट गोइंग बैक एंड द टिकट ऑफिस ग्रोस crashed एंड श्री grew more morose. अब नाइटिंगेल को भी आदत हो गई थी एक भीड़ के लिए गाने की. और जब वो भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही थी वो और ज्यादा उदास हो गई. उसको गुस्सा आने लगा अपने आप पे कि वो क्या कर रही है. For her ears were now addicted to an applause quite unrestricted. उसे तो बिना रुके तालियां बजती रहनी चाहिए, ऐसी आवाज की आदत हो गई थी. लेकिन अब क्या, अब तो वो आवाज उसके कानों में पड़ती ही नहीं थी. And to sing into the night all alone gave no delight. और रात पे रात अकेले गाना, उसे कोई खुशी उस चीज में अब नहीं मिल रही. Now the frog puffed up with rage. अब हमारा फ्रॉग बहुत ज्यादा गुस्से में है. Brainless bird, you're on the stage. ना समझ पक्षी, स्टेज पे हो तुम. Use your wits and follow fashion. Puff your lungs out with your passion. तेजी से गाओ. उसे आके डांटता है. Trembling and terrified to fail, blind with tears, the nightingale. नाइटिंगेल डर जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता क्या करूं, कैसे ऑडियंस को खुश रखूं, कैसे फ्रॉक को खुश रखूं, कैसे वो तालियों की आवाज फिर से सुन. Heard him out in silence, tried, puffed up, burst away and died. On the spot नाइटिंगेल की डेथ हो जाती है. बिकॉज ऑफ ऑल दैट स्ट्रेस एंड ओवरवर्क, उसने इतना ज्यादा ओवर स्ट्रेस दे दिया अपने आप को, अपनी बॉडी को, कि फाइनली उसकी बॉडी ने भी गिव अप कर दी. Said the frog, I tried to teach her, but she was a stupid creature. फ्रॉग को जरा सा भी रिग्रेट नहीं था कि ये क्या हुआ. उल्टा वो क्या कह रहा है, मैं तो उसे सिखाने की कोशिश कर रहा था, वो ही बेवकूफ थी. Far too nervous, far too tense, far too prone to influence. बहुत ज्यादा नर्वस रहती थी, हर वक्त टेंस रहती थी और इतनी जल्दी लोगों के बहकावे में आ जाती थी. Well, poor bird, she should have known that your song must be your. हाँ, बेवकूफ चिड़िया, उसे पता होना चाहिए ना कि योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन. कभी भी दूसरों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, अपने टैलेंट पे खुद से गर्व होना चाहिए. That's why I sing with panache. Who oh ah, who ash, who ash.
तो हमारा फ्रॉग कह रहा है इसीलिए मैं तो भाई बड़े कॉन्फिडेंटली गाना गाता हूँ, दुनिया को जो बोलना है बोलने दो. एंड द foghorn ऑफ द फ्रॉग ब्लेड unrivaled थ्रू द बॉग. एंड एक बार फिर उस फ्रॉग की घटिया लाउड आवाज बिंगल बॉग के लोगों को वापस सुननी पड़ेगी, बिकॉज अब उस फ्रॉग का कोई राइवल वहां नहीं. ये थी कहानी फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल की. आई होप इस पोएम के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको पता चला. नेवर डाउट योर ओन एबिलिटीज एंड नेवर ब्लाइंडली ट्रस्ट समवन. हमेशा श्योर हो कि क्या वो रियली उस फील्ड का एक्सपर्ट है, तो उससे मेंटरशिप लो. अदरवाइज किसी के भी बहकावे में आके कोई काम मत करो और अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेन मत करो किसी और को प्लीज करने के. इसी के साथ बच्चों बढ़ेंगे इस पोएम के फिगर्स ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस पे. पहला फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन. जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, एक फेबल में एनिमल्स को पर्सोनिफाई किया जाता है, उन्हें ह्यूमन ट्रेट्स दिए जाते हैं. यहाँ फ्रॉग को बोला जा रहा है दैट ही टॉक्स, बोस्ट्स एंड टीचेस म्यूजिक. एंड हमारी नाइटिंगेल शी शाय, ट्रस्टिंग एंड बहुत ज्यादा प्लीजिंग नेचर की, पीपल प्लीजर, लाइक अ ह्यूमन. दूसरा पोएटिक डिवाइस है आयरनी. जब ऑपोजिट हो रहा हो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मतलब एक फ्रॉग जिसकी टेरेबल वॉइस है वो नाइटिंगेल का म्यूजिक टीचर बन रहा है. इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर ही डिस्ट्रॉयज हर टैलेंट. दैट्स द आयरनी हियर. थर्ड, मेटाफर एंड इनडायरेक्ट कंपैरिजन. नाइटिंगेल को यहाँ यूज किया गया है टू कंपेयर हर विद द नाइव एंड टैलेंटेड पीपल. टैलेंट बहुत होता है लोगों में, लेकिन इतने बुद्धू होते हैं, इतने इनोसेंट होते हैं कि किसी की भी बातों में आ जाते हैं और अपना टैलेंट डिस्ट्रॉय करते हैं. Whereas frog को यूज किया गया है टू रिप्रेजेंट जेलिस, कंट्रोलिंग पीपल जो दूसरों का एडवांटेज लेके अपना काम बनाते हैं. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है बच्चों एलिटरेशन. मल्टीपल यूजेस ऑफ एलिटरेशन है थ्रू आउट द पोएम. आई होप आपको याद हो एलिटरेशन एज अ फिगर ऑफ स्पीच कहता है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का फर्स्ट लेटर अगर सेम है वी फाइंड एलिटरेशन. नेक्स्ट सिंबोलिज्म. सो ये पोएम इज अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ सिंबोलिज्म, जहां पर फ्रॉग को यूज किया गया एज अ सिंबल ऑफ एरोगेंट, सेल्फिश एंड फेक मेंटोर. नाइटिंगेल को यूज किया गया एज एन इनोसेंट टैलेंटेड आर्टिस्ट. एंड जो बॉग है वो सोसाइटी है या हमारे आसपास की दुनिया. लास्टली यू हैव सटायर. सटायर का मतलब होता है ह्यूमरस या मजाकिया तरीके में लोगों की या सोसाइटी की बेवकूफियों को दिखा. यहाँ पे पोएम मॉक कर रही है फेक एक्सपर्ट्स को फ्रॉग के जरिए, इनोसेंट आर्टिस्ट जो दूसरों को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं नाइटिंगेल के जरिए, और वो पब्लिक जो सिर्फ जब तक कोई ट्रेंड में है उसको सपोर्ट करती है, उससे एक गलती हुई उसको इतना बुरा भला कहती है कि उसके पहले की अचीवमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं बचती. So this poem has a very strong message for us as well as for the society. I hope आपको ये पोएम और इसके पीछे का डीप मैसेज समझ आया हो. मिलूंगी आपसे कल अगली पोएम के साथ. तब तक के लिए